हाय गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं राजीव और चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में और एक बार मैंने एक खास डिफेंस सेक्टर वाला स्टॉक को आप लोगों के सामने ढूंढ के लेके आया हूं, जो आप देख ही रहा हो। कंपनी का प्रोडक्ट एक आप देख ही रहा हो, लेकिन एक्चुअली कंपनी था ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से, वहां से कैसे डाइवर्सिफाइड किया है अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, वही जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है उसके बारे में डिटेल्स फंडामेंटल डिस्कस करूंगा। और चार्ट में भी एक खास पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा है लास्ट हफ्ता में, और इतना जो मार्केट में इतना पैनिक है, इसमें भी कैसे परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में भी डिटेल्स चर्चा होगा। और आप लोगों से पहले माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि मैंने तो बहुत दिन के बाद फिर से चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक ढूंढ के लेके आ रहा हूं, थोड़ा 500 रीजन का वजह से। लेकिन अभी से वादा करता हूँ, अभी से आपको रेगुलरली चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक मिलता रहेगा। तो चलो डिस्कशन में आगे बढ़ता हूँ। पहले फंडामेंटल देख लेता हूँ। अभी जो कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है भारत फोर्ज लिमिटेड। क्या करता है कंपनी, उसके बारे में जान लेता हूँ। भारत फोर्ज कंपनी इज द मैन्युफैक्चर और सेलिंग ऑफ फोर्ज machine component for the auto industry। एक्चुअली ऑटोमेटिव और ऑटो एंसिलरी कंपनी में इसको बोल सकता हूँ। It is the part of the Kollani Group. Bharat Forge Limited (BFL) belong to the Kollani Group, which has a annual turnover of more than $3 billion. And apart from the forging industry, the group is in the presence of engineering, steel, automotive industry, renewable energy, urban infrastructure, facility, and the group maintains several leading positions on the various segments. And the company is India's largest manufacturer and exporter of auto component, amongst the leading manufacturer of industrial component and the critical component for the wind, hydro and nuclear एप्लीकेशन प्रोवाइड क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो डिफेंस और एरोस्पेस के लिए जो सारे कंपोनेंट का जरूरत होता है, क्रिटिकल कंपोनेंट भी कंपनी बनाता है। इसका जो टोटल फोर्जिंग कैपेसिटी है 7,36,000 TPA, एंड द कंपनी कैटर्स ग्लोबल कस्टमर थ्रू 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस 3 है वो इंडिया में है, जो 65% ऑफ टोटल प्रोडक्शन करता है। यूरोप में भी इसका प्रेजेंट है 30%, नॉर्थ अमेरिका में 5%। द कंपनी प्लांट इन पुणे इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल फोर्जिंग प्लांट। तो अब देख रहा हो कंपनी का अगर कस्टमर देखोगे, कंपनी का बहुत ही जो रिनाउंड ग्रुप है, जैसे वॉल्वो है, जनरल मोटर है, कैटरपिलर है, टाटा मोटर्स है, M&M, किर्लोस्कर रॉयल, ये सारे कंपनी का क्लाइंट है। और कंपनी का अगर रेवेन्यू मार्जिन देखो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 40% रेवेन्यू आता है और ऑटोमेटिक सेगमेंट में इसका 60% रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू स्प्लिट काफ़ी अच्छा है। और खास तरफ मैं जो बात करना चाहता वो था डिफेंस सेक्टर में। द कंपनी ओन द न्यू ऑर्डर ऑफ 1,000 करोड़ अक्रॉस ऑटोमेटिक एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट एंड फॉर द न्यू प्रोडक्ट इन डिफेंस स्पेस। आप देखा होगा कंपनी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, तो ATGS जो आर्टिलरी गन सिस्टम जिसका फोटो आप देख ही रहा था, वो कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोवाइड कर रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर पोस्ट चल रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो इसमें ये कंपनी खड़ा उतर के आ रहा है। और इसका जो आर्टिलरी गन आपने देखा होगा, जो आर्मर्ड व्हीकल है, वो बिकम द ओनली वन इन इस कैटेगरी टू सक्सेसफुली कंप्लीट डेजर्ट ट्रायल एट द रन ऑफ कच्छ। तो कच्छ का जो रन है डेजर्ट एरिया में भी ये सक्सेसफुली ट्रायल लिया है इसका आर्मर्ड व्हीकल। तो एक बड़ा चीज है इसका। एंड द कंपनी प्रोग्रेस ऑन productionalization and shipment of the Indian Army for the UN peacekeeping mission, and this Kalani group also working on the e-mobility business for new aluminum forging facility in North Carolina, that is in USA। तो एक देख रहा हो एक वर्सेटाइल एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी के पास और काफ़ी अच्छा फंडामेंटल है। और कंपनी का अगर मार्केट कैप देखोगे तो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी एक मिड कैप ग्रुप है। स्टॉक का फी देखो 42.7 है, जहां इंडस्ट्री फी 18.9 है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन वो काफ़ी अच्छा है, 110% प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन है। कंपनी का करंट प्राइस अभी 880 के आसपास चल रहा है। ROE 15.4% ठीक ठाक है। प्रॉफिट रोलिंग 44.2% ठीक ठाक है। कंपनी का अगर डेप्ट होकर थोड़ा ज्यादा डेप्ट दिख रहा है, लेकिन कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन बड़ा है, तो लग रहा है आने वाले टाइम में इसका डेप्ट कम हो जाएगा। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.91 है। और कंपनी का अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं तो अगर देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जहां जून पे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था 172,205 करोड़ का आसपास, एवं 2020 में जहां कंपनी ने लॉस बुक किया था उसके बाद फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। अभी एट प्रेजेंट 232 करोड़ 160 करोड़ का आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट आ जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
और कंपनी का अगर बैलेंस शीट भी देखोगे तो हेल्दी बैलेंस शीट है। कैश फ्लो अभी पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो 126 करोड़ है, तो ठीक ठाक माना जाता है। कंपनी का फंडामेंटल और खास जो चीज़ है वो ध्यान दूंगा वो है कंपनी का चार्ट। ये जो चार्ट अब आपको सामने रख रहा हूँ ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट अगर खास तरफ से देखोगे तो एक पैटर्न आपको नजर आएगा। ये देखो पैटर्न, इस पैटर्न को आप हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो। देखो ये हो गया शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया अनदर शोल्डर। तो इसको लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देख सकते हो, और शॉर्ट टर्म यहाँ से अगर पकड़ूंगा तो ये भी एक पैटर्न होता है, ये होता है काप एंड हैंडल पैटर्न। तो यहाँ से अगर पकड़ूंगा ये काप और ये हैंडल, और उसका ब्रेकआउट आया है। तो चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट जो दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है 800 रुपीज के आसपास। 800 रुपीज में चार्ट में ब्रेकआउट आया है। अभी प्राइस चल रहा है 882 के आसपास। तो इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है? टारगेट निकलने के लिए मैं यूज करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाऊं मैं स्विंग हाई और स्विंग लो को जोड़ के 2% का जो टारगेट आ रहा है मेरे सामने वो है 1000 रुपये के आसपास, और 161.8% का जो टारगेट आ रहा है वो है 1153, मतलब 1150 रुपया के आसपास। तो यहाँ से काफी मतलब 20-25% का भी अप साइड अभी दिख रहा है आने वाले वीक में। तो इसके लिए ये स्टॉक को बाई कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस आएगा वीकली चार्ट में यही पॉइंट जहाँ से ब्रेकआउट आता है। तो 800 का पॉइंट आएगा आपका स्टॉप लॉस। तो 80 रुपया का स्टॉप लॉस लगा के आप 200 रुपया प्रॉफिट के लिए इस स्टॉक को आने वाले वीक के लिए होल्ड रख सकते हो। तो ये था इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। वीडियो कैसे लगा बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। तो चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।